किसान कभी नहीं हुआ होगा जितना इस बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने बोला। बुंदेलखंड के लोग कहते भैया यहाँ सूखा पड़ा था, हम मर रहे थे, तो आप कहाँ थे? आप चीफ मिनिस्टर 3 बार बने, आप कहाँ थे? आने वाले समय में नेताजी को समाजवादी पार्टी का मौका दे देंगे तो किसानों का 50,000 कर्जा माफ करने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। हमारी पार्टी की सरकार ने प्रदेश में गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों एवं अन्य कारोबार में लगे लोगों के हितों के साथ साथ प्रदेश के विकास के लिए अनेकों महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। नमस्कार, पेश आज का न्यूज पॉइंट में विज्ञान प्रकाश। पिछले कुछ दिनों से लगातार आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं। सबसे पहले हमने चर्चा की मुसलमान वोटर्स को लुभाने की कोशिश जो हो रही है इस इलेक्शन में उत्तर प्रदेश के, उस पर कल हमने चर्चा की इस बात पर कि युवाओं के नेतृत्व, युवाओं की बात करती है अलग अलग पार्टीज, ये युवाओं को कैसे अपनी तरफ खींचने की बात करेगा। आज हम जिक्र करेंगे किसानों का। कहने की जरूरत नहीं है कि 60% से ज्यादा वोटर, और इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले मेरे जो पैनलिस्ट है वो इस बात पर चर्चा करते कि किसान को आज के समय में कैसे रीडिफाइन किया गया है, दोबारा से परिभाषित किया गया है। इससे तकरीबन 60% से ज्यादा वोटर जो है वो किसान है। सबसे पहले मैं आपको आज मिलवाता हूं अपने पैनल से। हम कोशिश करेंगे जानने और समझने की कि इनके लिए वादे कितने हो रहे हैं और एक्चुअली डिलीवरी किसानों के लिए क्या क्या हुई है। मेरे साथ राजीव राय साहब मौजूद है जो कि नेशनल सेक्रेटरी और स्पोक्स पर्सन है समाजवादी पार्टी के। मेरे साथ अतुल कुमार अंजान साहब मौजूद है जो कि फॉर्मर मेंबर है नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर और आप सभी जानते हैं कि सीपीआई के वो बड़े नेता हैं। मेरे साथ यहाँ पर भूपेंद्र यादव जी मौजूद है जो कि नेशनल सेक्रेटरी हैं भारतीय जनता पार्टी के। मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है मनवीर भाटी जी जो कि स्पोक्स पर्सन है किसान संघर्ष समिति के, और मेरे साथ शकील अहमद साहब मौजूद है, सीनियर लीडर है कांग्रेस पार्टी के और स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस पार्टी के। कुल मिलाकर तस्वीर एकदम साफ है कि इस बार भी न सिर्फ अपने इलेक्शन मैनिफेस्टोज के जरिए, अपने भाषणों के जरिए किसान के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए और क्या क्या हुआ है, इस पर वाद विवाद हो रहा है, क्योंकि 60% से ज्यादा का ये वोटर है इस बार जो इन सारी पॉलिटिकल पार्टीज का भविष्य तय कर सकता है इन चुनाव में। दूसरी बड़ी बात, अगर कोई हाल के दिनों को, और हाल के दिनों से मैंने मतलब पिछले 1-2 महीने की बात नहीं है, अगर कोई बड़ा आंदोलन जो किसानों से जुड़ा नजर आया था वो था किसानों की जमीन के एक्विजिशन, अधिग्रहण को लेकर जो भट्टा परसौल में नजर आया, जिसको कांग्रेस की तरफ से उस टाइम पर लीड किया था राहुल गांधी ने, जो आज राहुल गांधी कांग्रेस के चुनाव को लीड कर रहे हैं। और उस समय एक बार फिर से किसानों के हक को मारे जाने की बात कही गई थी, बिल्डरों को ज्यादा दाम पर जमीन देने की बात कही गई थी। इन सारे मुद्दों को आज हम रिविजिट करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इस किसान के लिए क्या उत्तर प्रदेश के हालात ज्यादा बेहतर हुए हैं और इसीलिए इस किसान को किसको वोट डालना चाहिए। मनवीर भाटी साहब, इस चर्चा की शुरुआत में आपसे करूंगा। मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि आप सब लोग, आप किसान संघर्ष समिति से जुड़े हैं, आप सब लोग बार बार ये बात करते थे उस समय कि किसानों के लिए कुछ नहीं हो रहा है और किसानों को जो है अलग अलग सरकारें निशाना बनाना चाहती है। आपको लगता है कि अभी भी ये स्थिति है जो पॉलिटिकल पार्टीज दावे कर रही है वो सही नहीं है? बिल्कुल ढाक के 3 पात वाली बात है। जैसे कि पीछे मुलायम सरकार थी तो 2006 में 5 में तो बछेड़ा कांड हुआ, उन्होंने रिलायंस को जमीन दी थी इसी तरह से बहुत कोड़े के भाव के साथ, और उसमें खूब लाठीचार्ज चली और किसानों को जेल भेजा गया, महिलाओं को पीटा गया। तब मायावती जी ने ये कहा कि हमारी सरकार आएगी तो हम किसानों को पूरी तरह से हक दिलाएंगे। और मायावती जैसे ही 2007 जून में आई, उन्होंने सबसे पहले 6 जुलाई को नोएडा एक्सटेंशन के बिसरा गांव में तोड़फोड़ शुरू कर दी, घरों को तोड़ना शुरू कर दिया। तो उसके बाद फिर घोड़ी बछेड़ा में किसान मारे गए। मायावती जी ने वहां उन्होंने पिटवाई, मुलायम जी ने, मायावती जी ने उन्होंने गोली मार के उनकी हत्या कर दी किसानों की। उसके बाद सोनिया गांधी जी 2009 के लोकसभा चुनाव से पहले घोड़ी बछेड़ा कांड के बाद दादरी में बहुत बड़ी पंचायत की
और पंचायत करके पूरा वादा कर गई कि हम अगली जो भी संसद में जो बहस होगी उसमें अधिग्रहण बिल पास होगा। उसके बाद घोड़ी बछेड़ा के बाद टप्पल में कांड हुआ, अब भट्टा पारसवाल में कांड हुआ। सारे के सारे राजनेता, सारी जो सरकारें हैं, ये पूरी तरह से किसानों को केवल लूटने का काम कर रही है। पूंजीवादी सोच के साथ सरकार अपना एक व्यापार का काम कर रही है, ना कि सरकार को चलाने का काम कर रही है। सरकार पूंजीवादी सोच के साथ सरकार एक व्यापार का काम कर रही है, ना कि सरकार जो है वो किसानों के हित की हक की बात कर रही है। राजीव राय साहब, आपकी पार्टी जब इस बार चुनाव आती है, हम अभी अखिलेश यादव को सुन रहे थे कि वो किस तरह से कह रहे थे कि ये 50,000 रुपए का कर जो है वो माफ होगा और हम किसानों के साथ है। वही चीज याद दिला रहे कि जब आप होते सत्ता में तो आप भी वही करते हैं और उसके बाद चुनाव से पहले मायावती भी वही प्रॉमिस करती है और सत्ता में आने के बाद सब पलट जाते हैं किसानों के प्रति। नहीं, ऐसी बात नहीं। देखिए, समाजवादी पार्टी का इतिहास देख लीजिए, जितना किसानों के लिए हमारी पार्टी की सरकार ने जब भी मौका मिला काम किया। रिलायंस की बात कर रहे थे तो आप बात मानेंगे कि बिजली सबसे बड़ी समस्या है और जब बिजली वहां से पैदा होगी तो किसानों के घर में भी जाएगी, गांव में भी जाएगी, शहर में भी जाएगी। तो अगर विकास के लिए कहीं अगर कोई प्रोजेक्ट लाया जाता है और विवाद हो जाता है, दुर्भाग्यपूर्ण, हम उसको बहुत सही नहीं मानते, दुर्भाग्यपूर्ण रहा, लेकिन हमारा इंटेंशन क्या था? विकास के रास्ते पर प्रदेश को ले जाना। और ये एक सच्चाई है, समाजवादी पार्टी बहुत अच्छी तरह से समझ रही है कि जिस तरह किसानों के साथ भेदभाव इस देश में हो रहा है, आप दूसरे प्रोजेक्ट लाइए, दूसरा काम करिए, आपको सब्सिडी मिलती है, किसानों के लिए बिजली नहीं मिलती है, किसानों के लिए खाद नहीं मिलता है, किसानों के लिए बीज नहीं मिलता है। तो जब तक किसानों की कीमत पर देश के विकास की बात नहीं की जा सकती, ये एक सच्चाई है। अब एक ऐसा बैलेंस बनाना है कि किसान भी अपने को उसमें भागीदार समझे विकास में। ये हमारी पार्टी की सोच है। ऐसा नहीं है कि हम किसानों को, जब हमारी पार्टी की सरकार आती है तो हम वही बात करते हैं जो मायावती ने उनकी जमीन को लेकर बिल्डरों को देने के लिए गोली नहीं चलाई, लाठी नहीं चलाई, हमने आंदोलन उनको पर अत्याचार नहीं किया। लेकिन आपके ऊपर आरोप है कि आपने किसी प्राइवेट प्लेयर का पावर प्लांट लगाने के लिए आप सारे लोग इस बात से सहमत होंगे कि देखिए, बिजली और सड़क देश के विकास के बीच में सबसे बड़ा गतिरोध है। जब तक रोड नहीं होगा, बिजली नहीं होगा, विकास नहीं हो सकता, चाहे उत्तर प्रदेश का हो चाहे किसी और भी प्रदेश का हो। कहीं उद्योग धंधे लगने हैं, लड़कों को जाना है, कुछ भी काम है, तो बिजली लगाने के लिए और क्या विकल्प हो सकते थे? बिजली को अगर वो प्लांट चल गया होता, उतनी बिजली पैदा हो गई होती तो प्रदेश में किसानों की भी खुशहाली आई होती। ऐसा नहीं कि किसी खास वर्ग को ही खुशहाली होती है, किसी विशेष वर्ग को खुशहाली। अजीत कुमार अंजान, अब ये हर आदमी इस आर्ग्यूमेंट को, अगर आप किसान पर चर्चा करें, किसान का वोट चाहिए सबको, कहता है नहीं, हम अगर उनके खिलाफ कोई फैसला होता है तो वो विकास के हित में ध्यान में रखकर किया जा रहा है। कहीं किसान और विकास इसको अलग अलग कर दिया गया। विकास का क्या मतलब है कि नए टापू बनाना, बड़े शहर बनाना, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को ऐसा मजबूत कर दो कि 24 घंटे बिजली, कारखानों को बिजली। ठीक है, कारखाने भी जरूरी हैं, लेकिन भारत को समझिए ना, भारत है क्या? बुनियादी तौर से भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहां 72% लोगों को रोजी रोजगार और आजीविका खेती से मिलती हो। मैं नहीं कहता इस देश के अंदर सारे कमीशंस बने, सरकार की पूरी योजना आयोग उसी पर देखती है, लेकिन अगर 100 रुपया भारत सरकार के खजाने में जमा होता है तो उसमें से 62 रुपया गांव से आता है, डिफरेंट डिपॉजिट्स में, किसान विकास पत्र में, इंदिरा विकास पत्र में। और जब 100 रुपए भारत सरकार का खर्च होता है तो 26 रुपए गांव में खर्च होता है। ये जो एक अंतर्द्वंद पैदा हो गया है, इसने किसान को यहां लाके खड़ा कर दिया आज कि चाहे यूपीए की सरकार हो चाहे एनडीए की सरकार हो, यहां राजनीति करने की जरूरत नहीं है। अगर इस विषय पर संवेदन के साथ बात किया जाए तो एनडीए की सरकार में 1,12,000 6 साल के अंदर किसानों ने सुसाइड किया, आत्महत्या किया। मैं पहला आदमी नहीं, मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी को 40,000 लोगों का नाम देख रहे, ये कैसे कह रहे हैं? मैंने उनको कहा कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट है, और पिछले 8 साल में यूपीए की सरकार में 1,32,000 किसानों ने आत्महत्या की, पार्लियामेंट के फ्लोर पर कह दिया गया। तो ऑल टुगेदर अगर आप देखिए कि 2,52,000 किसानों ने पिछले 13-14 सालों में आत्महत्या की है। क्या ये हमारे लिए चर्चा का विषय नहीं, हमारे लिए गंभीर विषय नहीं? ये विषय है। इसलिए आज गांव के अंदर से 9% पलायन हो रहा है शहरों में। आज एक प्रोफेसर अर्जुन सेन गुप्ता की जो कांग्रेस के एमपी थे और बहुत देश के जाने माने अर्थशास्त्री थे, उन्होंने रिपोर्ट किया भारत सरकार को, पार्लियामेंट में कमीशन बनाया कि देश के 106 करोड़ लोगों का हिसाब लगाकर उन्होंने कहा कि 77% लोग, अर्थात 83 करोड़ 65 लाख लोगों की रोजाना की आमदनी 20 रुपए है, जिसमें
24 करोड़ लोगों की रोजाना की आमदनी 9 रुपए है। ये कौन लोग हैं? इस देश के अंदर टोटल 11.5 करोड़ भूमिधारे हैं, जिनके पास भूमि है, आधा बिस्वा से लेकर 50 एकड़ 500 एकड़ तक। 6 करोड़ 80 लाख लोग जो हैं उनके पास आधा बिस्वा से लेकर 2 एकड़ तक की जमीन है, और 2 एकड़ से लेकर 8 एकड़ तक 2 करोड़ 20 लाख लोगों के पास जमीन है। भारत के जितने किसान हैं इनके पास कुल खेती लायक भारत की जमीन का मात्र 56% है। आज भी बाकी जमीन राजा रानियों के पास और बड़े बड़े लोगों के पास है, भूमि सुधार नहीं हुए। ये वो बुनियादी सवाल है जिसको बिना हल किए हुए आप बताओ किसानों के हित की बात नहीं कर सकते। मैं अतुल जी, मेरी अब दूसरे पॉइंट पर मैं आऊंगा, क्योंकि लगता फिर मैं कह रहा हूं कि हर पॉलिटिकल पार्टी किसान से अपील करती है, हर पॉलिटिकल पार्टी बेहतरी की बात करती है। इस चुनाव नहीं हुआ, लेकिन तमाम चुनाव आप और हम सब ये पैनल जानता है ऐसे होते हैं जहां फ्री बिजली टाइप के वादे कर दिए जाते हैं, जो कि इम्पॉसिबल, इम्प्रैक्टिकल है अगर स्टेट की फिस्कल कंडीशन को कोई देखे। ये क्यों होता है? फिर ये उसी तरह का वोटर हो गया जिसको हर बार आपको चाहिए लेकिन उसके लिए करना कुछ नहीं है। नहीं अभिज्ञान जी, कुल मिलाकर के अगर भारत का विकास करना होगा तो 2 बातें हैं। आज ग्रामीण विकास की जगह आप बात करेंगे, जो अभी विषय हमारे अनजान जी ने रखा, देखिए भारत के ग्रामीण क्षेत्र में बचत की क्षमता सबसे ज्यादा है, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि आज खेती पे कार्यभार ज्यादा हो गया है। आज किसानों को जो उनकी उपज का मूल्य है वो उपज का मूल्य नहीं मिल रहा है, और सबसे बड़ी बात जो ग्रामीण क्षेत्र में इस समय जोत का बंटवारा हो रहा है, तो वहां से पलायन है और वहां से बेरोजगारी है, और उसके कारण आज जो शहरीकरण के कारण जो सबसे बड़ी समस्या है वो भूमि अधिग्रहण की समस्या। उससे बड़ी और जो समस्या ये यूपीए सरकार जो लेकर के आई है कि हमारे यहाँ पर किसानों के बीज का उत्पादन बहुत बड़ी संख्या में किसान करते हैं, लेकिन ये सरकार मल्टीनेशनल कंपनियों के हित में